एग्जाम्पल नंबर 10। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और अगर ऐसे आपको कुछ भी दिखता है सिमिलर तो हमेशा इसके स्टेप्स, जिस स्टेप हम यूज कर रहे हैं वैसे ही आप इसको हमेशा सॉल्व करोगे। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है इस सीक्वेंस का जिसमें हमें 7, 77, 777, 4 टाइम्स 7 ऐसे दे रखा है, ठीक है, और एन टर्म्स तक निकालना है। गॉट इट। अब हमें नहीं पता है कि ये हमारा एपी है कि जीपी है, ठीक है। जीपी में क्या होता है कि कॉमन आर होता है। क्या इसमें कॉमन आर है? चेक कर लो। पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं। 77/7 तो ये तो 11 आ रहा है, ठीक है। और फिर हमारा अगर आर इन दोनों को निकालते हैं तो आप क्या आएगा 777/77। तो 77 डिवाइडेड बाय 777 करोगे तो आपके पास आएगा 10.09। तो ये तो हमारे 11 के बराबर नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये जीपी तो नहीं है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। क्या कॉमन डिफरेंस है? नहीं। तो ना ही एपी है ना ही ये जीपी है, तो हमें इसको कुछ ना कुछ करके एपी या जीपी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एन टर्म्स का सम निकालना है जो हमें दे रखा है 7 + 77 + 777 प्लस ऐसे ही चलते जाके एन टर्म्स तक आपको ये निकालना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 कॉमन निकाल लो, ठीक है। स्टेप्स याद रखना। सबसे पहला स्टेप क्या है, 7 जो भी डिजिट हो वो डिजिट कॉमन निकाल लो, ठीक है, याद रखना। अब 7 हमने कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचेगा, 1 + 11 + 111 + 4 टाइम्स 1 प्लस ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक, राइट। अब आपका जो दूसरा स्टेप है जो आपको याद रखना है वो है आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। ये 9 हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आप जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, 7/9। और अब आप सबको मल्टीप्लाई भी कर रहे हो 9 से, Therefore आपके पास क्या आएगा, 9 + 99 + 999 + 4 टाइम्स 9 प्लस ऐसे ही आप कहाँ तक जाओगे, एन टर्म्स तक, ठीक है। 2 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले आप कॉमन निकालोगे, इसको ऐसे बना लोगे, फिर जब ऐसे बन जाएगा तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 9 से। गॉट इट। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 9 से, अब आप इसकी एक सीरीज बनाने की कोशिश करोगे। वो कैसे बनाओगे, 7/9। अब आपको पता है 10 - 1 क्या होता है, 9। 10 - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 99 के लिए आप क्या कर सकते हो, 100 - 1। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1000 - 1। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 10,000 - 1। ऐसी बन रही है हमारी सीरीज और ये कहाँ तक जाएगी, एन टर्म्स तक, राइट। अब अगर हमें इसको सीरीज बनाना है तो आप क्या करोगे, 10 का पावर 1 - 1 प्लस 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 की पावर 3 - 1 प्लस 10 की पावर 4 - 1 और ये एन टर्म्स तक जाएगा, राइट। अब आप इसको क्या करोगे, 7/9 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो पहले वाली टर्म्स है इनका एक ग्रुप बना लो और दूसरी वाली टर्म्स का एक ग्रुप बना लो। जैसे 10 + 10² + 10³ + 10 की पावर 4, राइट। ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक। ये एक हो गया, बट यहाँ पे बीच में ये क्या हो रहा है, माइनस सारे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस और आपने 1 लिया, फिर 1 लिया, फिर 1 लिया, फिर 1 लिया। ये कहाँ तक जाएगा, एन टाइम्स तक, राइट। = 7/9 ऐसे ही रहेगा। अब आपको इसका सम निकालना है। अब ये समझ आ रहा है, ये जीपी बन गई है हमारी, जिसमें हमारा ए क्या है, 10। आर हमारा क्या है, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर हमारा 10 है। तो आप इसमें जो फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या होगा, SN = ए की पावर, अब आर हमारा बड़ा है तो वो पहले आएगा, अपॉन R - 1। यही फॉर्मूला यूज करोगे। अब आपके पास क्या आएगा, ए क्या हमारा 10, आर कितना है 10, N - 1 अपॉन 10 - 1। ये सम हो गया पहले वाली पूरे ग्रुप ऑफ प्रोग्रेशंस का, जीपी का माइनस। अब यहाँ पे 1 कितनी बार है, n बारी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -n, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा 7/9 10 की पावर n -1 अपॉन 9 - n। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। गॉट इट। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और ये हमेशा ऐसे ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले आप कॉमन निकालोगे जो भी डिजिट होंगी। जब कॉमन निकालोगे, जब ये ऐसी सीरीज बन जाएगी, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे n से, फिर उसको 10 - 1 100 - 1 1000 इस फॉर्म में ले आओगे। फिर उनको क्या करोगे, 10 की फॉर्म में ले आओगे। 10 की फॉर्म में ले आए तो पहले वाली टर्म्स के अलग एक बना लोगे और दूसरे वाली टर्म्स की अलग बना लोगे।
जब आपने ये अलग कर दिया तो आपको साफ दिख जाएगा ये जीपी बन चुका और इसमें सम का फॉर्मूला लगा दोगे और ये -n हो जाएगा और बस आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे।